न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के डिजिटल बुलेटिन में मैं अब्दुल वहाब ले हाजिर हूं। आज की अहम खबरें। बेंगलोर दंगा मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने कांग्रेस के पूर्व मेयर को आखिरकार 4 महीनों बाद गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया पर समाज में नफरत फैलाने, दंगों की साजिश रचने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व मेयर संपत राज ने अगस्त में फेसबुक पर धार्मिक नफरत फैलाने का कंटेंट शेयर किया था। इसके बाद हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत भी हुई थी और पुलिस में शिकायत के बावजूद सियासी असर व रसूख से उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। संपत को जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो एनआईए ने उसे हिरासत में लिया। अपनी शिकायत के बावजूद आरोपी को अरेस्ट न करने पर बेंगलोर में हिंसा भड़क उठी थी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की दोबारा बढ़ती तादाद के मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र से बाजार वाले इलाकों में लॉकडाउन लगाने के अधिकार मांगे हैं। दिल्ली के उन इलाकों में जहां भीड़ ज़्यादा रहती है वहां कोविड-19 के हॉटस्पॉट बन सकते हैं और ऐसे इलाकों में लॉकडाउन लगाया जाएगा। इसके साथ ही शादी समारोह में 200 लोगों की शिरकत करने के आदेश भी वापस लेने की केंद्र सरकार से अरविंद केजरीवाल ने दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने अब राज्यपाल को शादी समारोह में 200 के बजाय सिर्फ 50 लोगों को ही शिरकत करने की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा है। जेएनयू का नाम स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी करने के लिए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सीटी रवि ने केंद्र सरकार से मांग की है, जिनके सुर में सुर मिलाते हुए पूरे बीजेपी ने इस मांग को आगे बढ़ाया है। 1969 में बनाई गई इस यूनिवर्सिटी को कांग्रेस के दौर में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का नाम दिया गया था। हालांकि इस यूनिवर्सिटी से अक्सर छात्र बीजेपी सत्ता का विरोध करते रहे हैं, लेकिन 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने इस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति का उद्घाटन किया था और उसके बाद से बीजेपी इसे विवेकानंद यूनिवर्सिटी करने के लिए जोर दे रही है। मध्य प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद से मुताल्लिक नया कानून बनाया जाएगा, जिसके सबब इस मामले में 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इस सिमत में मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक राज्य के असेंबली में जल्द ही ये बिल पेश किया जाएगा और इसके तहत जबरन या फ्रॉड की नीयत से या धर्म तब्दील करने की नीयत से होने वाले 2 धर्मों के जोड़े की शादी को रोका जा सकेगा। मिश्रा के मुताबिक इस कानून के तहत शादी के ख्वाहिशमंद जोड़े को कलेक्टर से 1 महीना पहले ही इजाज़त लेनी होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में भारत की राजनीति पर कलम चलाई है। बराक ओबामा ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की खूब तारीफ की है। ओबामा ने लिखा कि मनमोहन सिंह भारत की अर्थव्यवस्था के मॉडर्नाइजेशन के इंजीनियर हैं। उन्होंने लिखा कि मनमोहन ने भारतीयों को गरीबी के चक्कर से बाहर निकाला। ओबामा ने मनमोहन सिंह की तारीफ में उन्हें बुद्धिमान और राजनीतिक रूप से ईमानदार शख्स भी बताया। चलती ट्रक के डीजल टैंक से टकराने के बाद कार में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई। वाकया पंजाब के संगरूर सोनम रोड पर पेश आया। हादसे में मरने वाले फैमिली एक शादी से समारोह से वापस हो रही थी और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि देर रात होने की वजह से ड्राइवर अपनी स्पीड पर काबू नहीं रख सका और उसने ट्रक के डीजल टैंक को टक्कर दे मारी, जिससे आग लग गई। आग की लपेट में कार आने से इसमें मौजूद 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हाथरस गैंग रेप मामले को कवर करने गए केरला के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की उत्तर प्रदेश पुलिस की गैरकानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। हाल ही में अर्नब गोस्वामी की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की फौरी सुनवाई पर लोगों में कोर्ट से मुताल्लिक कई बातें हो रही थी, जिसमें कप्पन और अर्नब मामले को कंपेयर किया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि जब दोनों पत्रकार थे तो एक के साथ दूजा व्यवहार क्यों। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कप्पन की रिहाई के लिए याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, जिसके जवाब में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हम कप्पन के बारे में जानना चाहते थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता जयसिंह राव गायकवाड़ पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा दिया। पत्र में पाटिल ने कहा कि वो पिछले 10 सालों से पार्टी नेतृत्व की जानिब से की जा रही उपेक्षा से खुश नहीं है और पार्टी उन्हें कोई मौका नहीं दे रही है, जिससे वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। औरंगाबाद में रह रहे पाटिल ने दावा किया है कि बीजेपी उन लोगों से काम नहीं लेना चाहती जो पार्टी को ऊपर उठाने के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस बिहार को गुंडा राज कहते हैं, उसी बिहार में एक युवती को जिंदा जलाकर मार दिया गया है। घटना बिहार के रसूलपुर हबीब गांव की है, जहां गांव के सतीश कुमार, विजय और चंदन नामी लोगों ने गुलनाज नामी लड़की को छेड़ने की कोशिश की। लड़की ने विरोध किया तो आरोपियों ने उसके जिस्म पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। इससे इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। शुरू में पुलिस केस दर्ज करने से टाल मटोल करती रही, जिससे आरोपी फरार हो गए। मामला सोशल मीडिया पर छा जाने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में
अलग अलग टीमें भेज दी है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की 6 साल पोती की मंगलवार को सुबह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जलने से मौत हो गई। बच्ची सोमवार को पटाखे उड़ाने के दौरान जल गई थी। करीब 60% जलने के बाद उसे प्रयागराज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डॉक्टरों और परिवार के सदस्यों ने इस बारे में और कोई जानकारी शेयर करने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने प्राइवेसी बनाने रखने का भी आग्रह किया है। तो नाज़रीन, ये थी आज की दिन भर की अहम खबरें। इसी तरह मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप हमें यूट्यूब और फेसबुक पर सब्सक्राइब और फॉलो के अलावा newsexpresslive.in पर भी विजिट कर सकते हैं, खबरें देख सकते हैं। व्हाट्सएप पर खबरें देखने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। शुक्रिया।